घने और हरे भरे जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। ये जंगल बहुत सुंदर था, जहां चिड़ियां चहचहातीं, नदी बहती और पेड़ अपनी छाया में सबको सुकून देते। जंगल के राजा शेर रुस्तम बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। वह हमेशा चाहते थे कि जंगल में शांति और न्याय बना रहे। एक दिन जंगल में हंगामा मच गया। हिरणी चंपा रोती हुई राजा के दरबार में पहुंची। वह कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ चंपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रुस्तम शेर ने नरमी से पूछा। महाराज, चंपा ने रोते हुए कहा, बंदर मुन्ना ने मेरा सेब चुरा लिया है। मैंने बड़ी मेहनत से उसे पेड़ से तोड़ा था, लेकिन मुन्ना मुझसे पहले ही छपट कर ले गया। यह अन्याय है। रुस्तम ने तुरंत बंदर को दरबार में बुलवाया। कुछ ही देर में मुन्ना हाजिर हुआ, लेकिन वह बिल्कुल परेशान नहीं दिख रहा था। वह तो मजे से सेब खा रहा था। मुन्ना, क्या यह सच है कि तुमने चंपा का सेब छीन लिया? रुस्तम ने गंभीर आवाज में पूछा। मुन्ना हंसते हुए बोला, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जंगल में सब कुछ सबका होता है। जो ताकतवर और चालाक होता है वह सब कुछ हासिल कर सकता है। मैं फुर्तीला हूं, इसलिए मैंने सेब पहले ले लिया, तो यह मेरा हुआ। रुस्तम ने गहरी सांस ली और सोचने लगे। अगर आज मुन्ना की इस चोरी को सही माना गया तो जंगल में अन्याय फैल जाएगा और ताकतवर कमजोरों को सताने लगेंगे। रुस्तम ने कहा, हम इस मामले का फैसला एक परीक्षा से करेंगे। अगर मुन्ना यह साबित कर दे कि जो चीज जिसके हाथ लग जाए वही उसका असली हकदार होता है, तो मैं फैसला उसके हक में दूंगा। लेकिन अगर वह ऐसा साबित न कर पाया तो उसे अपनी गलती माननी होगी। फिर रुस्तम ने एक पत्थर उठाया और मुन्ना को दिया। इसे पकड़ो और इसे पूरे दिन अपने पास रखो। अगर कोई और इसे तुमसे छीन ले तो वह उसका होगा। मुन्ना खुशी खुशी पत्थर लेकर चला गया, लेकिन वह यह भूल गया कि जंगल में उससे भी ज्यादा चालाक जानवर रहते हैं। शाम होते ही लोमड़ी चकोरी ने एक चाल चली। वह मुन्ना के पास आई और बोली, वाह मुन्ना, तुमने कितना सुंदर पत्थर हासिल किया है, जरा मुझे भी देखने दो। मुन्ना खुश होकर पत्थर दिखाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, चकोरी ने छपटकर पत्थर ले लिया और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। मुन्ना चिल्लाया, अरे यह मेरा पत्थर है, वापस दो। चकोरी हंसते हुए बोली, अरे मुन्ना, जो चीज जिसके हाथ लग जाए वही उसका असली हकदार होता है। यही तो तुम्हारा नियम था। मुन्ना को अपनी गलती का एहसास मुन्ना शर्मिंदा हो गया। वह तुरंत राजा के दरबार में वापस आया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। ताकत और चालाकी का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की चीजें छीन लें। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। रुस्तम ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, जंगल में न्याय सबके लिए है। ताकतवर हो या कमजोर, सभी को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उस दिन के बाद जंगल में सभी जानवर न्याय के नियमों का पालन करने लगे और फिर कभी किसी ने किसी की चीज नहीं छीनी।